इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। तो आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, इसके चार्ज इसके वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक है, और एक सॉलिड स्फेयर जिसकी चार्ज डेंसिटी रो होती है, तो उसके सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस दूर, अगर मैं ये आर डिस्टेंस दूर ले लूँ तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या किया, ये बड़े वाले स्फेयर में एक छोटा सा स्फेयर मैंने सेलेक्ट करा है, अभी डिलीट नहीं किया, अभी सेलेक्ट किया है। इसके अंदर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा पहले ये सीखते हैं। पहले पूरे की वजह से इसको पी नाम दे देता हूँ मैं, ये मैंने इसका नामकरण कर दिया, ये हो गया पी। तो इस पूरे की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो इस बड़े वाले स्फेयर के सेंटर से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज तो रेडियली आउटवर्ड होगी ऐसे, और वो हम मानते हैं कि ई बी वेक्टर होगी इस डायरेक्शन में, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने बी मान ली। अब मुझे अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, इस पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे माइनस करूँगा ये जो अभी स्फेयर है इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, जो मैंने माइनस करा मतलब मैंने इस पोर्शन को मैंने डिलीट कर दिया, तो ये जो खाली बच गया ना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। समझ में आई बात? तो खाली वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इस पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे माइनस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, फिर जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो खाली पार्ट आएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में मैंने आपको बता दिया इस डायरेक्शन में भी, और इस स्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो इसके सेंटर से इस पॉइंट पे दूर एस डिस्टेंस मानता हूँ स्मॉल है, तो इसकी रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ ना, तो रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में आएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बड़े वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस छोटे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड। और मेरे को एक और रिजल्ट यहाँ से दिख रहा है, आप देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये वाला वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर। ये मैंने नोट कर लिया, आगे काम आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बड़े वाले की माइनस छोटे वाले की, तो छोटा वाला तो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर आ जाएगी, तो बड़े वाले की माइनस स्मॉल वाले की, बड़े वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रो बी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर से डिस्टेंस है बी, और छोटे वाले होगी रो एस बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर से डिस्टेंस है एस। रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बी वेक्टर माइनस एस वेक्टर वो यहाँ से निकाल लूँगा, एस वेक्टर को इधर ले लूँगा, बी वेक्टर माइनस एस वेक्टर क्या बचेगा, ए वेक्टर, तो इधर पुट कर दूँगा ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है मेरा, ए वेक्टर मेरा इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी है ए वेक्टर, तो यानी कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इन दोनों के सेंटर बदलने वाले नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कांस्टेंट, और दिखेगी कैसे, ऐसी होगी ये इस डायरेक्शन में। अगर यही कैविटी यहाँ पे होती और मेरा ए वेक्टर ये हो जाता, इधर ले लेता हूँ मैं एक बार को, ये मेरा ए वेक्टर हो जाता और कैविटी कुछ ऐसे होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती इसके अंदर, ये नीचे होता, ठीक है, ए वेक्टर ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, कैविटी अगर यहाँ नीचे होती तो ऐसे ही रेडियली डायरेक्शन होती सेंटर टू सेंटर, कैविटी के सेंटर से इसके सेंटर यूनिफॉर्म, ये वैल्यू होती, डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, सेकंड आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सारी आपको बता दी है।